Good morning, all of you. I'm Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss chapter 8. Chapter 8 we have introduction to trigonometry. हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर बात की थी कि वो फर्स्ट साइन कॉस टेन थीटा. वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक. और इनके बारे में देखा था कि हमने कहा था कि पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा है. ये हमने लर्न करने के लिए एक शॉर्टकट बताया था. तो आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का. और इसका रेसिप्रोकल ये होगा, मीन्स ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. और लास्ट वन ये होगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. अच्छा, ये तो हो गया है सर. इस पर तो हम कुछ नहीं है, ये तो हमारा क्लियर हो गया है. अब मेन बात ये करना है कि हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, और 6 से कोई भी फाइंड आउट करना है तो हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, 3 साइड्स नेसेसरी होती है. कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें फाइंड करना है तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है. तो हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों हमारे पास होना चाहिए उसको. तो देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. देखिए एक्सरसाइज 8.1, इस टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करता हूँ. देखिए exercise 8.1, push question first. In a triangle ABC, right angled at B. क्वेश्चन फर्स्ट मैं नोट कर ले रहा हूँ, या सिर्फ आपको गिवन नोट कर देता हूँ. गिवन, व्हाट गिवन? इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, है ना. जो आपका राइट एंगल है वो किस पर है, एंगल B जो है वो राइट एंगल है. इट्स ओके. देन वन गिवन इन अ ट्राइंगल ABC, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? तो इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल, right angled at B. It's okay. Then one we have AB equals to 24 centimeter and BC equals to 7 centimeter. Determine we have sin A and cos A. Yeah, find. First question. First, sin A and cos A. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब एनी वन अगर फाइंड आउट करना है, जैसे साइन है तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, क्लियर. बट अगर कोई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर रहा है तो देखो मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ कि साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा जो है वो है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो देखो परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनियस, बेस, मतलब तीनों वैल्यूज हमें क्लियर होना चाहिए, है ना. तो इसको समझें. एक ही क्वेश्चन में इस टाइप के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, अपन उस पर आते हैं. देखिए फर्स्ट वन डायग्राम की बात कर लें. फर्स्ट वन डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए. राइट एंगल की बात करें तो वो बी पर है, एंगल एक्सक्यूट ए है और ये सी है. और वी हैव गिवन ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी वी हैव अ 7 सेंटीमीटर. हमें थर्ड साइड फाइंड करना होगा ए सी. दैट वन हम कुछ फाइंड कर सकते हैं, क्लियर. चलिए तो फर्स्ट वन देखें, सॉल्व इस पर. इन अ ट्राइंगल ABC, why the पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इस पर बात करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो हाइपोटेनियस है, लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा होता है, क्या होता है सर? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? ट्राइंगल एबीसी बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब हम देखें कि बात करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू हाइपोटेनियस हेयर AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर भी है 7 प्लस 24। We know that square of 7 is 49 और square of 24 का स्क्वायर क्या होगा सर? 24 स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 24 सर 25 का स्क्वायर तो हमारा होता है 625 और 24 के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये होगा हमारा 576। क्लियर सर? इतना हो गया दैट वन। अब क्या करने वाले हैं? अब इसको सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 5 15 कैरी ओवर 1 प्लस 7 8 प्लस 4 12 कैरी ओवर 1 प्लस 5 6। तो ये सेंटीमीटर रेज़ टू दी पावर 2 चला रही है। अब हम देखिए, अगर हमें AC का वैल्यू फाइंड करना है तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625। AC का वैल्यू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या होगा? AC इक्वल्स टू हमें मिलेगा 25। AC का वैल्यू क्या आ गया? 25। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया है, हाइपोटेनियस हो गया और बेस हो गया, ये तीनों साइड्स हैं। चलिए अब हम आते हैं साइन ए और कॉस ए पर। हमें जो फाइंड करना है उस पर आते हैं। देखिए साइन ए वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हेयर परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस AC। नाउ पुट द वैल्यू 7 अपॉन AC का वैल्यू है 25। ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हेयर बेस AB, हाइपोटेनियस AC इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। दीस आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्या किया हमने कि सर आपका जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और रेशो उसकी वैल्यू हम जब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास वैल्यू होगा किस किस का? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब हम देखें सर ये तो हो गया किसके लिए? ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका फाइंड, है ना। सिमिलर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पर आऊँगा तो उसमें क्या चेंजेस होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ अब यहाँ स्पेस इधर ही बात कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है साइन C एंड कॉस C। तो यहाँ एक्यूट एंगल चेंज हो रहा है, साइन C और कॉस C। हाँ अभी इस पर आते हैं। सर यहाँ एक्यूट एंगल जब चेंज होता है, मैं आपसे ये क्लियर कर देता हूँ जैसे डायग्राम, बहुत एग्जाम्पल हमारा था अभी क्या? A B और C। सेकंड वन हमारा डायग्राम अगर आता है, इसको रब करना होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ इसको रब कर देते हैं, देखते हैं। देखिए अभी जो हमारा एक्यूट एंगल है वो है आपका A, राइट एंगल B है और ये C, ये C, A और B। आप लोग देखेंगे कि जो AB है अभी वो अभी यहाँ पर बेस है और ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। यहाँ परपेंडिकुलर है और जो आपका यहाँ परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर क्या बन रहा है? बेस। मतलब अगर एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं, तो पोजीशन क्या होती है? जैसे A to C कर दें तो A में जो आपका परपेंडिकुलर है वो C के लिए बेस हो जाएगा और A के लिए जो बेस है वो C के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर। चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज सेम है, ये परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम साइन C की बात करेंगे
तो सी है, तो इसके लिए अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या होगा, बेस होगा। इट्स ओके, क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए इसको, कैसे होगा सर। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड, क्वेश्चन से हम आईटी चलता है साइन सी और कॉस सी, यही होगा आई थिंक। हाँ, तो हमें सिमिलर पूरा फाइंड करना है डायग्राम, हमें सिर्फ यहाँ चेंजेस करना है। तो वी नो दैट साइन सी अपोजिट साइड, ये साइन सी एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी और ये बेस हाइपोटेनियस होगी। तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हेयर परपेंडिकुलर बी सी और बेस, सॉरी हाइपोटेनियस ए सी, तो बेस ये 7/24, सॉरी परपेंडिकुलर ये होगा, क्या होगा सर, ए बी और अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, तो हेयर परपेंडिकुलर 24/25। सिमिलर कॉस सी की बात करें, कॉस सी इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें एडजेसेंट साइड जो है वो बेस होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हेयर बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी मीन्स 7/25, दीज आर क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो रहा है कि आपका एक्यूट एंगल अगर चेंज हो रहा है तो क्या कंडीशन होती है, क्लियर है। चल अब जो पूरे क्वेश्चंस का टाइप हम देखें, देखो इसको रफ कर लें, इसको रफ करते हैं। हमारे क्वेश्चंस पर अब जो टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनमें टाइप क्या है उसको समझें। देखो पहला फर्स्ट टाइप आ रहा है कि कोई डायग्राम गिवन है, कोई भी एक्यूट एंगल सपोज करें ये है, इसमें 2 साइड्स गिवन है, ये गिवन है, ये सपोज अभी 7 सेंटीमीटर था, ये 24 है। तो आपको फाइंड करना है, जैसे मैंने बोल दिया है कि कोई भी tan फाइंड करना है, कॉट फाइंड करना है, और कभी कभार वो ऐसे नहीं देता है, तो सेकंड टाइप उसके पास इस तरीके से क्रिएट करता है कि कोई हमको दे दिया है कि साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 7/24। अब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको फाइंड करना है। तो देखो कोई भी रेशो है, कितनी वैल्यूज रखिएगा साइड की 2, तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 7 and 24, देन वन वी विल फाइंड अ बेस। हम बेस को फाइंड कर लेंगे और बेस को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है ये। तो एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए गिवन, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इट्स ओके, सच दैट cos A equals to cos B, so that angle A equals to angle B। देखो फर्स्ट वन अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो ऑब्वियसली ये सी होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। बाय द गिवन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाय द गिवन कॉस ए एंड कॉस बी, इसको बस समझना भाई, है ना। कॉस ए हेयर एक्यूट एंगल ए, और वी नो दैट अबाउट कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हेयर बेस क्या है सर, ए सी है, हाइपोटेनियस क्या है, ओह सॉरी हाइपोटेनियस क्या बोल रहा है सर, ए बी बोल रहा है। बी के लिए ये एक्यूट एंगल है, बेस मतलब एडजेसेंट साइड, तो ये क्या है सर, बी सी है, अपॉन में कॉस बी का एक्यूट, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा ना, ए सी, कोई भी, ओहो सॉरी ए बी, मतलब एक्यूट एंगल की पोजीशन चेंज होने से हाइपोटेनियस में चेंजेस नहीं होता है। अब देखो ये कैंसिल हो गया,
अब AC equals to BC, then 1, ये AC और BC both are equal, then 1 we can say that angle A equals to angle B. Why? Angles opposite to equal sides are equal, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर आपका साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, ये इक्वल आएंगे। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बहुत आने की इसकी पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ है। क्लियर, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।